सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय हम गुजरात के दौरे पर हैं। पूरा काठियावाड़, सौराष्ट्र, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर और आपका कच्छ, भुज पूरा भ्रमण करने के बाद अब हम पहुंचे हैं महसाणा जिले के बड़नगर गांव में। भारतीय इतिहास को उठा के देखिए, भारतीय दर्शन को उठा के देखिए, बौद्ध ग्रंथों को पढ़िए तो पता चलता है कि आज के 2000 वर्ष पहले इस बड़नगर का नाम आनंद नगर हुआ करता था, अनंतपुर हुआ करता था। बाद में से चमत्कारपुर भी लोग कहने लगे। अर्थात मैं उसी जगह हूं जहां हीनयान महायान के तमाम ग्रंथ ये कहते हैं कि गुजरात में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, बल्लभी, तमाम राजाओं के जमाने में, पाल राजाओं के जमाने में पूरा गुजरात बौद्धमय था। 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और कम से कम 4 बौद्ध भिक्षु यहाँ अरहत हुआ करते थे। आज मैं पहुंचा हूं बड़नगर। आपको मैं दिखाऊंगा कि लगभग यहाँ 5 एकड़ से ज्यादा जमीन में भवन बने हुए हैं और वो भवन पुराने बौद्ध अवशेष हैं। हो सकता है कि बुद्ध विश्वविद्यालय हो सकता है कि शून्यागार हो, चैत्य हो, स्तूपा हो, विहार हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ खुदाई कर रहा है और ये वही बड़नगर है जहाँ नरेंद्र मोदी भी पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी देश के बाहर जाते हैं तो ईमानदारी से वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वो सही कहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के घर में बुद्ध के अवशेष निकले हैं। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते बिल्कुल हैं, आचरण में धम्म हो या न हो, लेकिन वो कहते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उनके घर में हूं और आपको दिखा रहा हूं बौद्ध अवशेष। देखिए, नजर डालिए आप हमारे साथ। उधर देखिए, सामने से लेकर के जितना ही आपको प्लास्टिक की पन्नी दिख रही है, हरा हरा ग्रीन, सबके नीचे खुदाई चल रही है। ये बहुत बड़े लेवल पर बौद्ध अवशेष निकल रहे हैं और यहाँ खुदाई हो रही है और इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं, तमाम अवशेष निकल रहे हैं, जिसे अहमदाबाद के म्यूजियम में पहुंचाया जा रहा है। और बहुत बड़े एरिया में आप देख सकते हैं, इधर हिंदू मंदिर भी कुछ लोग अतिक्रमण के चलते, यहाँ कब्जा के चलते लोगों ने हिंदू मंदिर भी बना लिए हैं। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय उपासक जी हैं। आपका नाम क्या है? जसवंत भाई हैं। बनते बोधी रतन जी हैं, बनते मंगल वर्धन जी हैं, आदरणीय प्रसेनजीत जी हैं, सम्यक बुद्ध विहार के हेड ऑफ चीफ महसाणा में, आदरणीय भंते जी प्रज्ञा कीर्ति उपासिका जी हैं और सभी लोग हमारे साथ में हैं। आप देख सकते आगे तक पूरा ये खुदाई चल रही है और यहाँ बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। ताज्जुब कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कि बौद्ध कालीन जमाने में कितना विकास हुआ होगा, कितने विहार बने होंगे। ये बात सही है कि सम्राट अशोक के जमाने में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए। अगर नहीं बने होते तो जहां भी खोदो वहां बुद्ध ही क्यों निकलते हैं, बौद्ध अवशेष ही क्यों निकलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति भारत में है उसमें 95% बौद्धों की संपत्ति है, बौद्ध अवशेष हैं। इससे लगता है कि भारत कभी बौद्धमय रहा होगा। आओ, जागो और अपनी विरासत को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। अगर आप अपनी विरासत और संस्कृति को भुला न दिए होते तो आज फिर शासक होते। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि भूल गए थे, आपको विसरा दिया गया था, ठगों ने आपको लूट लिया था, आप षड्यंत्र के शिकार हो गए थे, लेकिन भारतीय संविधान आपको मौका देता है। आओ, जागते हैं और फिर भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाते हैं। हम घर वापसी करते हैं और फिर भारत को बौद्धमय बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संपत्ति, चारों तरफ बौद्ध अवशेषों की खुदाई चल रही है। लगभग यहाँ 50 लोगों की टीम लगी हुई है और बहुत ही धीरे धीरे खुदाई हो रही है ताकि कोई अवशेष निकले, वो डैमेज न हो जाए। तो धीरे धीरे खुदाई चल रही है और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको कब्जे में लेकर के इसका जीर्णोद्धार भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़नगर से नरेंद्र मोदी जी के गांव में हूं। आप कभी गुजरात आइएगा तो बड़नगर बौद्ध अवशेष जरूर देखने आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय हम लोग गुजरात के दौरे पर हैं। ये काठियावाड़ है, सौराष्ट्र है, जनपद लगता है राजकोट। ये राजकोट के हाईवे पर बहुत ही सुंदर यहाँ के स्थानीय लोगों ने करुणा रवि बुद्ध विहार बनाया है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन भले ही न हो रहा हो, हमारे बहुजन नेता निठल्ले नाकाम साबित हो रहे हों,
लेकिन गरीब, असहाय, कमजोर ब्राह्मणों को छोड़ करके अपनी संस्कृति में घर वापसी कर रहा है। मैं गुजरात में हूं, जहां आरएसएस बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कुछ बहादुर निकले हैं जिन्होंने बुद्ध विहार बनाया है और इसका नाम रखा है करुणा रवि बुद्ध विहार। बड़ी ऐतिहासिक कहानी है। एक व्यक्ति थे, इस पीछे जो बुद्ध विहार आप देख रहे हैं, इसको वो हनुमान मंदिर बना रहे थे, लेकिन एकाएक बहुजन आंदोलन की हवा चली, विचार परिवर्तन हुए और बन गया बुद्ध विहार। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर यहाँ के लोगों ने वॉशरूम बनाया है। देखिए वॉशरूम बन रहा है, ये देखिए हॉल बन रहा है, ये वंदना हॉल है, हॉल बन रहा है। इस हॉल में आगे चल करके लाइब्रेरी खुलेगी, अतिथियों के रहने का बंदोबस्त होगा। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ पीछे, उधर देखिए भिक्षु निवास भी बन गया है, थोड़ा हट जाइए, ये देखिए भिक्षु निवास भी बनके तैयार हो गया है। और ये बुद्ध विहार, ये बुद्ध विहार आप देख रहे हैं, ऐसे बुद्ध विहार प्राय होते नहीं है, क्योंकि ये मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन विचार परिवर्तन हुए तो ये बुद्ध विहार का रूप ले लिया और बहुत सुंदर ऊपर बुद्ध की प्रतिमाएं लगा दी गई। और इसका उद्घाटन जिन्होंने किया वो मेरे साथ हैं आदरणीय विजय भाई राठौर, गुजरात के राजा महाराजा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो पूरे देश में, प्रदेश में घूम घूम करके बुद्ध की संस्कृति को फैला रहे हैं। मैं चाहता हूं यहाँ के एक व्यक्ति हैं, वो आए, इसका इतिहास बताएं। आइए बताइए। मैं सुरेश मकवाणा, गुजरात से, राजकोट जिला, तहसील उपलेटा, गांव रबारिका। यहाँ मेरे चाचा पहले कर्मकांड में मानते थे, ठीक, वो फिर बीमार पड़ गए। उसके बाद मेरे चाचा को मैं हॉस्पिटल ले गया था, तो वो बोला, भाई भतीजा, जो आपको जो करना है वो करो आप, अब मैं जाने वाला हूँ। हमने फिर सोचा, गांव में बात की और हमने बुद्ध विहार बना दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। 2 एकड़ की भूमि में फैला ये ऐतिहासिक बुद्ध विहार ये गवाही दे रहा है कि बहुजन अब स्वाभिमानी हो गया है, बहुजन अब जागने लगा है। मैं अपील करता हूं भारत के सभी उन सक्षम और मजबूत लोगों से कि जितने भी बुद्ध विहार भारत में बन रहे हैं उनका सपोर्ट करिए, माध्यम मुझे बनाइए। मैं पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के बाहर हमारे जो उपासक लोग रहते हैं, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि लगभग 50 ऐसे बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं जो मेरे संपर्क में निर्माणाधीन हैं। अगर इनको सहयोग आप करेंगे तो वो सहयोग इनके पास तक पहुंच जाएगा। ये मेरी अपील है। और मैं बता दूं, पूरे गुजरात में लगभग इस समय 200 से ज्यादा बुद्ध विहार निर्माणाधीन है और आने वाले समय में हजारों बुद्ध विहार बनेंगे। पहले ये बौद्धों की धरती थी, फिर पुनः धरती ये बौद्धों की बनेगी। यहाँ का हक वंचित, असहाय, कमजोर, कमेरा अब जाग गया है। यहाँ के ओबीसी के लोग भी अब जागने लगे हैं। कोली समाज के लोग भी नमो बुद्धाय जय भीम करने लगे। आने वाले समय में 2 करोड़ कोली गुजरात में रहता है, उनका भी धर्मांतरण कराएंगे। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों ने देखिए बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष लगाया। ये सारी जमीन जो आप देख रहे हैं हाईवे के ऊपर, ये सारी जमीन बुद्ध विहार की है। यहाँ बहुत भवन बिल्डिंग बनेगी और ये पूरा हाईवे है। ये हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उपासक लोग हैं, सभी बौद्ध भिक्षु हैं, हम सारे लोग यहाँ पर हैं। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ये वीडियो सबको भेजते रहिए। गुजरात में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है और आगे गुजरात बौद्धमय कैसे होगा। हम सब लोग गुजरात के दर्शन पर हैं। आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं वालजीभाई मकवाणा, गांव रबारिका, तालुका उपलेटा। यहाँ 14 अप्रैल 2023 में बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा है और ज्यादा से ज्यादा लोग धम्म दीक्षा अपनाए, इसलिए हम अभी से कार्यरत है। यही हमारी बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नया अधिनियम बनाया है, कोई व्यक्ति बिना डीएम को इन्फॉर्म किए धर्मांतरण नहीं कर सकता है। इनकी कोशिश है कि हक वंचित, असहाय, कमजोर बौद्ध न बन जाए और जहां वो है शूद्र बनकर, अछूत बनकर, अनटचेबल बनकर के गुलामी करता रहे। ऐसे मंसूबे इनके कामयाब हम नहीं होने देंगे। हम पूरे भारत में घूम घूम करके भारत को बौद्ध बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी विजय भाई, कुछ कहना चाहते हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विजय भाई राठौर आपको एक अपील करना चाहता हूं कि ये बुद्ध विहार जो है इतना बड़ा सेंटर बनेगा सौराष्ट्र का, क्योंकि इसका जगह का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। हम लोग तो हमारे ऐसे जो होता है
बराबर वो तन मन धन से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको सहाय की जरूरत है। तो हम अब चेक का डिटेल्स डालेंगे, आप वो अकाउंट्स में पैसा डालिए। आप कभी यहाँ आएगा तो 5-10 आदमी भिक्षु सब रहेगा, ये सेंटर बनेगा, ऐसा हमारा यहाँ एक आपसे गुजारिश है। और आप हो सके उतना फॉरेन से, इंडिया से, गुजरात से, कोई कहीं से भी हमको थोड़ा सहाय करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। विरासत बचानी पड़ेगी। जो लोग विरासत अपनी नहीं बचा पाते हैं वो इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। हमें अपने पुरखों की, पूर्वजों की निशानियों को सजोना पड़ेगा। हमें सम्राट अशोक की तरह जगह जगह बुद्ध विहार बनाने पड़ेंगे। सत्ता परिवर्तन जो कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, वो करें। मेरा काम है व्यवस्था परिवर्तन, धर्म का प्रचार प्रसार करना। यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।